हिजाब विवाद के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मुस्लिम लड़कियों के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर होगा फैसला। हिजाब के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को फैसला रखा था। सुरक्षित 11 दिन चली थी मामले की सुनवाई। उडुपी, शिवमोगा समेत सभी संवेदनशील जिलों में स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए प्रशासन का आदेश। बेंगलुरु में भी अगले एक हफ्ते विरोध प्रदर्शन जारी रहेगी। पाबंदी, सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या फिर समारोह पर प्रतिबंध लगा। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। पीएम मोदी सांसदों को करेंगे संबोधित। पार्टी ने सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। दिल्ली के अंबेडकर नगर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 9:30 बजे होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन। बेरोजगारी और ईपीएफ की ब्याज दर पर कटौती का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। अनजाने में हुई मिसाइल फायरिंग के मामले में आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 9 मार्च को पाकिस्तान में गिरी थी मिसाइल। आज रूस यूक्रेन युद्ध के मामले पर राज्यसभा में बयान देंगे विदेश के मंत्री एस जयशंकर। दोपहर 2 बजे देंगे बयान। बीजेपी ने यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए। गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास बने हैं यूपी के पर्यवेक्षक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड के पर्यवेक्षक होंगे। गोवा के लिए नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन को सौंपी गई है जिम्मेदारी। बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मणिपुर का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। साथ में किरेन रिजिजू भी होंगे पर्यवेक्षक। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होली के बाद सरकार बनाएगी बीजेपी। तारीखों का ऐलान अभी नहीं। योगी के नए मंत्रिमंडल में 1.5 दर्जन नए मंत्री को मिल सकती है जगह। अपर्णा यादव, असीम अरुण, पंकज सिंह का नाम सबसे आगे। राजेश्वर सिंह, शलभमणि त्रिपाठी और दयाशंकर सिंह भी बन सकते हैं मंत्री। पुरानी कैबिनेट से 1.5 से 2 दर्जन मंत्री रह सकते हैं बरकरार। दिल्ली में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले योगी। नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात हुई। अनुराग ठाकुर ने योगी को जीत की बधाई दी। कहा कि गरीब कल्याण पर और काम करें। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का बयान। कहा कि पीएम खुद यूपी से कनेक्ट हैं और योगी की मेहनत सोने पर सुहागा। एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुटी यूपी सरकार। 35 आईएएस ऑफिसर को बनाया गया ऑब्जर्वर। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का फैसला। यूपी की सभी पार्टी इकाइयों को किया भंग। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर पीएम आवास पर हुई बीजेपी की बैठक। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी हुए बैठक में शामिल। नए सीएम के नामों पर हुआ मंथन। होली के एक दिन बाद 19 मार्च को बीजेपी के पर्यवेक्षक उत्तराखंड जाएंगे। 19 मार्च को हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। सरकार गठन के सवाल पर बोले बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी। कहा कि जल्द होगी विधायक दल की बैठक। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की तैयारी। बीजेपी नेता बंशीधर भगत विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए। गोवा में नई सरकार की अनिश्चितता के बीच विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल ने गणेश गांवकर को दिलाई है प्रोटेम स्पीकर की शपथ। गोवा के राज्यपाल ने आज बुलाई विधानसभा की बैठक। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी सदस्यता। पंजाब के चीफ मिनिस्टर इलेक्ट भगवंत मान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपा। भगवंत मान की अपील, पंजाब के लोग पीली पगड़ी और महिलाएं पीला दुपट्टा ओढ़कर शपथ ग्रहण में शामिल हो। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश भर में सियासत तेज। संसद से लेकर सड़क तक उठा मुद्दा। द कश्मीर फाइल्स पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान। कश्मीरी पंडितों को लेकर केरल कांग्रेस के ट्वीट पर भड़का विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का केरल कांग्रेस पर पलटवार। बोले कि हकीकत बेपर्दा होने से एजेंडा जीवियों को दर्द हो रहा है। गिरिराज का सोनिया गांधी पर निशाना। कहा कि बाटला हाउस और आजमगढ़ के आतंकियों के लिए आंख में आंसू, कश्मीरियों के लिए नहीं रोई। केरल कांग्रेस के बयान पर भड़की बीजेपी। जितेंद्र सिंह और केजे अल्फांस ने बयान को विकृत मानसिकता वाला बताया। संसद में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले कश्मीरी पंडितों के अलावा आतंकियों ने दूसरे लोगों की भी हत्या की है, उनकी कोई बात नहीं करता। ओवैसी ने कहा कि आंसू बहाने वाले ये क्यों नहीं पूछते घाटी में कब कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा। संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली ने फिल्म को बैन करने की मांग की। कहा कि ऐसी फिल्में नफरत फैलाती हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का सरकार पर कटाक्ष। कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए अफसोस है तो उन्हें दस्तावेज में शामिल करें। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का अचायक बोले कि फिल्म का मकसद कश्मीरी पंडितों को दुर्दशा दिखाना नहीं बल्कि राजनीतिकीकरण करना है। कश्मीर फाइल्स पर केरल कांग्रेस के ट्वीट पर आक्रामक हुए अनुपम खेर। कहा कि कांग्रेस देश के हित में कुछ नहीं सोचती। यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जल्द फैसला करेंगे। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा टैक्स फ्री की मांग क्यों कर रहे हैं फिल्म मेकर। राजस्थान में भी उठी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा कि वो सीएम को पत्र लिखेंगे। गोवा में प्रमोद सावंत ने थिएटर में देखी फिल्म। कहा कि कश्मीरी पंडितों का इतिहास आज के युवाओं को देखना बेहद जरूरी। कर्नाटक के सीएम ने फिल्म की तारीफ की। कहा कि फिल्म 80 से 90 के दशक के कश्मीर की सच्चाई को दिखाती है।
बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने देखी फिल्म द कश्मीर फाइल्स, कहा कि वोट बैंक की राजनीति ने देश का नुकसान किया। एमपी सरकार का फैसला, प्रदेश के पुलिस वालों को द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए मिलेगी छुट्टी। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अपील, सोनिया गांधी ले कांग्रेस का पूरा कंट्रोल, नॉन परफॉर्मिंग नेताओं को पद से हटाएं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का अटैक, कहा कि लगातार चुनावी हार से हुआ साबित, गांधी परिवार जीत नहीं दिला सकता। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पंचायत चुनाव से भी कांग्रेस गायब हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कांग्रेस पर बरसे, कहा कि चुनाव में हारना कैसे है, कांग्रेस से सीखें। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बट ने यूपी में हार का ठीकरा जाटों पर फोड़ा, कहा कि जाटों ने नहीं दिया साथ। इंडिया टीवी से बोले शफीकुर रहमान, वर्क जयंत चौधरी को दी गई थी 36 सीट, जाटों के खिसकने से सपा को हुआ नुकसान। बिहार में लखीसराय मर्डर की रिपोर्ट मांगने पर स्पीकर पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, बोले कि संविधान का ना करे उल्लंघन। स्पीकर की रिपोर्ट मांगने पर नीतीश को आया गुस्सा, कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही कार्रवाई होगी, रोज में यह मामला उठाना ठीक नहीं। नीतीश कुमार के बर्ताव पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा कि सीएम ने सदन की गरिमा को पहुंचाई ठेस। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के बर्ताव की निंदा की, कहा कि अध्यक्ष की बातों को अनसुना करना बेइज्जती। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 20वां दिन है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हमले की और घोषणा की, विदेशी सैनिकों के ठिकानों पर हमले भी तेज किए। यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी हमले में 20 लोगों की मौत, मिसाइल के टुकड़े शहर में सैकड़ों मीटर में फैले हुए हैं। यूक्रेन के वोलोरोखोवा शहर में रूसी अटैक से भारी तबाही, स्थानीय प्रशासन ने दी जानकारी, लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है शहर। यूक्रेन के डोनबास में भारी लड़ाई जारी, यूक्रेन ने 100 रूसी सैनिकों को मारने और 6 गाड़ियों को नष्ट करने का दावा किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन से छीनी गाड़ियों और हथियार डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को सौंपे, रूस ने जारी किया वीडियो। कीव पर रूसी हवाई हमलों का जवाब देने में जुटे हैं यूक्रेनी सैनिक, ये डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को बना रहे हैं निशाना। कीव की एंटोनोव एयरक्राफ्ट कंपनी में 2 लोगों की मौत, कंपनी में चारों तरफ फैली है तबाही। यूक्रेन के खार्किव में रूस के हवाई हमले में एक 4 मंजिला इमारत भी ध्वस्त, एक शख्स की मौत, कई घायल। मारियोपोल में रूसी सेना पर एक बख्तरबंद गाड़ी से सैनिकों के फायरिंग का फुटेज भी जारी हुआ है, यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने जारी किया है वीडियो। कीव में हमले की लाइव तस्वीर सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई, एक शख्स के बिल्कुल पास गिरी मिसाइल बाल बाल बचा। रूस यूक्रेन युद्ध में एक और पत्रकार घायल, फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर बेंजामिन हॉल कीव के पास गंभीर रूप से घायल हुए। यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के 12,000 सैनिक मारे गए हैं, 77 प्लेन और 90 हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। यूक्रेन ने रूस के 389 टैंक और 150 आर्टिलरी को तबाह किया है, 1200 से ज्यादा रूसी वाहनों को ध्वस्त किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ की अवधि को बढ़ाया, अगले 30 दिन के लिए ऐलान। रूस और यूक्रेन के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी, सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों पक्ष आमने सामने बात करेंगे। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कल यानी कि 16 मार्च को रूस के खिलाफ यूक्रेन के मामले पर सुनाएगा फैसला। यूरोपियन यूनियन के राज्य रूस की प्रमुख तेल कंपनियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे तेल खरीदना रखेंगे जारी। यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी रूसी एयरलाइन को सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगी, उसके बिना यूरोपीय संघ के देशों में उड़ान नहीं भर सकेंगे रूस के विमान। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका का बयान है, रूस ने जॉर्जिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाया है, मोल्डोवा में भी रूस ने बढ़ाई है अपनी ताकत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अपील, यूक्रेन में तुरंत युद्ध बंद करने को कहा। अमेरिका के शिकागो में एक पिज्जा की दुकान के बाहर हुई गोलीबारी, 7 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। जम्मू में एक कबाड़ की दुकान में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 15 घायल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक घर में आग लगी, आग लगने के कारणों का पता नहीं, बाल बाल बची लोगों की जान। असम के दरांग में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट, कई घरों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में कूड़े के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली में एक निर्माणाधीन इमारत अचानक से ढही, बिल्डिंग की दूसरी मंजिल को बढ़ाने का चल रहा था काम। बिल्डिंग में काम करे 8 मजदूर मलबे में दबे, राहत और बचाव की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सबको सुरक्षित निकाला। पंजाब के जालंधर में कबड्डी के दौरान खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, 2 दर्जन से ज्यादा युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, इंदिरापुरम इलाके में एक चेन स्नैचर के पैर में गोली लगी, बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल बदमाश के खिलाफ यूपी और दिल्ली में लूट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 136 नए केस, 172 लोग डिस्चार्ज। मुंबई में कोरोना के 27 नए केस, बीते 24 घंटे में किसी की मौत नहीं। देश में फिर बढ़ी है थोक महंगाई दर, फरवरी में 13% से ऊपर पहुंची महंगाई दर, क्रूड ऑयल रेट में उछाल से पड़ा है असर। खुदरा महंगाई दर 8 महीने के उच्चतम स्तर पर, फरवरी में महंगाई दर 6.07% था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बने एयर इंडिया के चेयरमैन, औपचारिक तौर पर हुआ ऐलान। बेंगलुरु टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 238 रन से रौंदा, 2 मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप। श्रीलंका की टीम 208 रन पर सिमटी, अश्विन ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट चटकाए। ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब, श्रेष्ठ अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड।
भारतीय टीम ने घरेलू मैदान पर लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीती। टीम इंडिया पिछली बार घरेलू टेस्ट सीरीज नवंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी। भारतीय टीम को जीत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बड़ा फायदा। टीम इंडिया एक स्थान के फायदे के साथ चौथे पायदान पर। अश्विन ने तोड़ा डेल स्टेन का रिकॉर्ड। 86 टेस्ट में 442 विकेट लेकर बने हैं दुनिया के 8वें गेंदबाज। श्रेयस अय्यर बने हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। महिलाओं में न्यूजीलैंड की एमेलिया ने जीता है अवार्ड। महिला वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 9 रन से हराया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।